कि आज के बाद 80 साल के बाद भी 100-200 वर्षों के बाद भी आने वाली पीढ़ी सिंगल गोत्र को और अमन बाबू के नाम को याद रखे अपने जीवन काल में। अगर ऐसा कुछ करके जाते हो जीवन में तो मैं आपके लेफ्ट साइड आने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है आपको? आता ना सुना, आता ना कोई सुना। सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग जवानी तुमने कर दी इनको पूरी। वादा है वादा चाहेंगे तुझको जीवन से ज्यादा है वादा। छठा वचन, छठा है ना? देशांतरे वा सपुरांतरे वा यदि प्रकुर्या विक्रयोत्व मामंगमायामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं च षष्ठम्। छठा वचन, आप कलकत्ते में बिजनेस कर रहे हो, कलकत्ते में बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कहीं बाहर जाकर के भी अपॉर्चुनिटी मिले कि बाहर जाकर के अपने व्यापार को बढ़ाने की चेष्टा करिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की चेष्टा करिए, और हो सके तो मुझे भी साथ लेकर के चलिए। 2 महीने 3 महीने एडजस्ट होने के लिए आप वहां जाइए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेन मोटिव क्या है आपका? इनकम और सोर्स आपका बढ़ना चाहिए। आप कैसे इनकम बढ़ा लो? क्यों? क्योंकि खर्चा बढ़ाने के लिए मैं आ गई हूँ। क्योंकि आज तक खाली जींस और टी शर्ट खरीदते थे, अब उसके साथ में एक सूट भी खरीदना होगा, एक जींस टॉप उनके लिए भी खरीदना होगा, तो ये खर्चा बढ़ रहा ना। तो वैसे इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी अपने को। यदि आप ऐसा करते हो, बाहर जाओ, कोई टेंशन नहीं है, बाहर जाकर के काम करो। अगर अपना व्यापार बढ़ता हो तो मैं आपके पूरी तरह से सहयोग में हूँ, आपके साथ हूँ। तो अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपके लेफ्ट साइड आने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है आपको? स्वीकार। मैं कहीं भी रहूं ऐसा न मुझको है जिंदगी की कसम। फासले आते जाते रहे, प्यार लेकिन नहीं होगा तुम। और ये लास्ट बट नॉट लीस्ट 7वां वचन, और अमन जी जरा ध्यान से सुनने वाला ये। न से बनिया भरपूर विकाशा तारे तया बामिनीति मामांगमायामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं च सप्तमम्। 7वां वचन क्या कह रही है? बोला आज के बाद अपने पॉकेट में एक कागज रखना है आपको, या फिर एक छोटी डायरी बना लीजिए। हर पेज में लिखना क्या है? गर्लफ्रेंड लिखना और फुल स्टॉप लगाना। हर पेज में फुल स्टॉप लगाने से क्या होगा? सेंटेंस वहीं खत्म हो जाती है। तो बोला आज इस घड़ी के बाद से आपकी डीपी जो है वो मैं हूं। डीपी मतलब धर्म पत्नी। व्हाट्सएप डीपी तो बहुत बढ़िया बात है, व्हाट्सएप डीपी लगाइए, फेसबुक डीपी लगाइए, वो तो आई है। शास्त्र के अनुसार आज के बाद आपकी धर्म पत्नी वो भी मैं ही हूं। आज के बाद से आपसे जो बड़ी है वो आपकी माता जी के समान है, आपके जो बराबर की है वो आपकी बहन के समान है, और आपसे जो छोटी है वो आपकी बेटी के समान है। यदि आपको स्वीकार हो तो मैं आपके लेफ्ट साइड आने के लिए तैयार हूँ। प्रांजल पूछ रही है, आपको स्वीकार है? स्वीकार। सुनाई दिया? हर झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरी हो। मैं भई के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो, मैं भई के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। हर झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरी हो। मैं भई के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो, मैं भई के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। उनको दे दे, क्योंकि 100 सुनार की और एक लोहार की।
आपने 7 वचन मांगे रंजन। क्यों मांगे? बोला स्त्री जो हमेशा ना भूमि की तरह होती है। अब मिट्टी जो है, राजस्थान की मिट्टी में जो उपजा उग सकता है वह बंगाल की मिट्टी में नहीं उग सकता। जो पंजाब की मिट्टी में उगेगा वो कश्मीर में नहीं उग सकता। नहीं उग सकता ना, वहां की जो लोकेलिटी है, वहां का जो नेचर है वो अलग हो जाएगा पूरी तरह से। इसलिए स्त्री का जो है नेचर मांगा, सब कुछ मांगा, तोड़ तोड़ करके थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से मांगा आपके लिए और अपने पूरे परिवार के लिए, सिंगल गोत्र के लिए। घर के अंदर पुण्य की वृद्धि मांगी है, आपके साथ बैठ करके व्रत तप अध्यापन सभी करूंगी। आपके कुटुंब की वृद्धि मांग रही है, आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि मांग रही है। तो अमन जी भी एक क्वेश्चन बोला, इसमें अगर प्रांजल स्वीकार कर लेती है तो मैं इनको लड़को लेने के लिए तैयार हूं। तो अमन जी क्या मांग रहे हैं? सदैव सेवा कुर्मे गुरु नाम मदीय चित्ता में तथा च बोलिया पतिव्रता धर्म परायण गृहस्थ कार्य सकल पुरुष्व। राजन क्या बोल रहे हैं अमन जी कि आज तक जैसा परिवार आपका जिंदल गोत्र में था, मम्मी पापा बुआ फूफा चाचा चाची ताऊ ताई, वैसा का वैसा सेम परिवार सिंगल गोत्र में भी है। कुछ बढ़ के ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा हमारे परिवार में। तो जैसा प्रेम, जैसा आदर, जैसा सम्मान आपने अपने जिंदल गोत्र के मम्मी पापा चाचा चाची को दिया है, वैसा ही आदर और सम्मान सिंगल गोत्र के मम्मी पापा चाचा चाची इनके लिए भी वैसा ही होना चाहिए। सिर्फ आपके मन में थोड़ा सा भी किसको परंतु ना हो। और ऐसा नहीं है कि मम्मी ने फोन कर दिया, अरे बेटी मन को नहीं लाग रही, सिर दुख रही है, तो भारी भारी हो रही है, वहां से अब तो सुविधा टोटो की भी मिल जाती है ना। गंगेज ज्यादा दूर नहीं है, टोटो भी ले जाते हैं। ऐसे पर्स उठाया और चल दिए नहीं, क्योंकि ये शास्त्र बता रहा है सती भी बिना बुलाए। और घर से जब निकलो तो अपने परिवार में, घर के अंदर जो सबसे बड़ा मेंबर हो उससे हमेशा पूछ करके घर से निकलना चाहिए। छोटों को हमेशा अनुमति लेकर के। आप ये बोल सकते हो कि मम्मी ने बुलाया है 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जाओ, 8 घंटे बाद आओ, वो टेंशन नहीं, वो प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन घर से निकलो तो पूछ करके निकलो, किसी से भी अनुमति लेकर के निकलो। और आज के बाद आपके लिए भी सेम नियम लागू होता है। आज के बाद आपसे जो बड़ा है वह आपके पिता के समान है, आपके जो बराबर का है वह आपके भाई के समान है, और आपसे जो छोटा है वह आपके बेटे के समान है। अगर आपको स्वीकार है तो अमन जी कह रहे हैं कि मैं आपको बाएं तरफ लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी कुटुंब रक्षा पणे यदित्वा कुर्या पशूनां परिपालनं च त्वामङ्गमायामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं तृतीयं। तीसरा वचन बोले, जब घर में धर्म करोगे, पुण्य करोगे और उद्यापन करोगे तो घर में लक्ष्मी की वृद्धि ऑटोमेटिकली होगी, स्त्री लक्ष्मी घर में बढ़ेगी। और जब लक्ष्मी बढ़ती है तो सबसे पहले सर पर नाचती है। तो क्या करना चाहिए, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? कुटुंब की रक्षा, सबसे पहला कर्तव्य आपका कुटुंब की रक्षा करनी है। कुटुंब क्या हो गया? मौसा जी का परिवार, बुआ जी का परिवार, ताऊ जी, चाचा जी, और भी रिश्तेदार में जितने ताऊ चाचा है उन सबका परिवार, इसको कुटुंब कहते हैं। हमारे गोत्र से रिलेटेड, प्लस हमारे घर से जिन्होंने जन्म लेकर के दूसरे घर में गए वो परिवार वाले, उनमें कोई भी अपना भाई ऐसा हो जिसको हम सपोर्ट करके ऊपर उठा सके, अपने लेवल में ला सके। सबसे पहला काम अपने जीवन में ये करना, कुटुंब की रक्षा। जब घर में धन की वृद्धि हो और जब वो भी होने लगे तो बिटिया कह रही है, बोला पशुपालन करना। राजन ने कहा पशुपालन करना, कल सुबह अमन जी परसों ही जाकर के एक उठा करके ले, बोले पंडित जी बोल के गए पशुपालन करना, लेकिन पशु ऐसा होना चाहिए। पशु जो है, कुत्ता जो है भैरव जी का वाहन माना जाता है, और भैरव जी का प्रसाद घर में लेकर के नहीं घुसता
बढ़ता जाता है। तो भैरव जी के वाहन को घर के बाहर आप जितना मनाना है, जितना भोग लगाना है, जितना उसके साथ खेलना है, घर के बाहर खेलना चाहिए, घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। बोला घर के अंदर जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती हो ऐसे जीव का पालन करना चाहिए। तो सबसे पावरफुल हमारे सनातन धर्म में गौ माता कहा गया। इसीलिए हर परिवार में, हर घर में पहले गायें होती थी, गायों का एक स्थान होता था। अब बोले पंडित जी महाराज 25 तल्ला रंग लगा, 46 तल्ला रंग लगा, भटक भटक गाय तो बोला और कोई ऑप्शन? तो बोला ऑप्शन भी है। सुखदेव जी महाराज पैरॉट, हमारे घर में यदि सुखदेव जी महाराज निवास करते हो तो हमारे घर में पॉजिटिविटी आएगी, उनसे भी पावर अच्छा होता है। हमारे घर में फिश एक्वेरियम लगा हुआ हो, मछलियों का पालन करनी खूबसूरत, इनका पालन करते हो तो हमारे घर में पॉजिटिविटी आती रहती है। तो फिर अपने जीवन काल में कुटुंब की रक्षा और पशुपालन ये आप करते हो तो मैं आपके लेफ्ट साइड आने के लिए तैयार हूँ। आपको स्वीकार है? रोटी खाई को नहीं आज अशोक बाबू रोटी को नहीं जिमाया गया था, हाइटी भी थी आज तो दूध भी था। ताली में मजा आना चाहिए तभी तो आनंद आएगा। छोटो सो परिवार खास बिनती बारंबार, मारो छोटो सो परिवार खास बिनती बारंबार। तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे आंगन में सुख भरे सदा रही जो श्याम, तुम्हारे आंगन में सुख भरे सदा रही जो श्याम। बार महीना मन खटो मैं बुलाता रही जो श्याम, बार महीना मन खटो मैं बुलाता रही जो श्याम। अब कितने वचन हो गए? 3 हो गए, चौथा पूछ रही है। आयपयुगान धनादिकानां दृष्ट्वा गृहे चेदुचितं निधन्यं कामांग मायामि तदात्मदीयं भाषे कन्या वचनं चतुर्थम। चौथा वचन अमन जी, आप क्या इनकम है आपकी और क्या इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम आपका कितना है पूरे साल में, और क्या एक्सपेंड करते हो? आपकी बैलेंस शीट बना करके मुझे दे दो। ये कह रही है प्रांजल। तो बोला महाराज सीए थोड़ी ले जा रहा हूँ, पत्नी बना करके ले जा रहा हूँ। ये सब चीजें सीए को जरूरत होती है, आपको क्यों? तो आपको बात बता दूं, स्त्रियों के अंदर एक बहुत ही खासियत होती है, वो खर्चीली बहुत होती है, बड़े मजे से खर्चा करते हैं, कभी टेंशन नहीं। ठीक है, तो अब आपने इनको कुछ नहीं बताया। मैडम पहुंच गई घर में पहुंचते ही देखा टीवी थोड़ा छोटा लगा। दूसरा लेटेस्ट टीवी अभी आना चाहिए, अमेजोन को बुकिंग होती है, बुकिंग मारी 1.5 लाख रुपए की टीवी आज ऑर्डर कर दो। आप सपोज लाख रुपए महीने के कमाते हो, दूसरे महीने में बोले ये फ्रिज डबल डोर है, 1 डोर और बढ़ाना पड़ेगा ना, मेरे भी कई चीजें हैं जो इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो वो बढ़ाने के लिए ट्रिपल डोर फ्रिज बुक कर दी, फिर 1.5 लाख रुपए। भैया 1 महीने 2 महीने 3 महीने हार्डली एडजस्ट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन स्त्री के अंदर दूसरी खासियत भी होती है, एक और खासियत होती है, वो बचा करके बहुत चलती है। इसीलिए जिस दिन नोटबंदी हुई उस दिन सबसे ज्यादा जो ब्लैक मनी निकली वो महिलाओं के पास से निकली। आइए कोई भी पूछ कर देख लो, भैया 5,000 रुपये है कि तेरे कहना कोई बिल इलेक्ट्रिक को जमा करा दो 5,000 है, मतलब देखा मुझे आके आइया को नहीं निकला। और जिन दिन मोदी जी बोला आज से 500 का 1000 का नोट बंद हो गया, अरे मेरा भी 2 पेटी बढ़िया चेंज करवा तब बना बोला, अरे कल तो 5,000 मांगे, आज 2 पेटी आई थी सामने, बोला है क्यों? ये बचा के चलने की खासियत स्त्री में बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि जीवन में कब संघर्ष के पल आ जाए तो ये धन जो है ये हमारे काम आएगा, इसलिए बचा के चलती है। इसलिए हमेशा स्त्री को अपनी इनकम, क्योंकि इनकम अगर बता दोगे ना तो ये समझ जाएगी कि आज 40,000 60,000 का खर्च करूंगा, 40,000 बचा के चलूंगा, चेष्टा या करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो
तो मैं आपके लेफ्ट साइड आने के लिए तैयार हूँ, बैलेंस शीट देने को तैयार हूँ। स्वीकार है आपको? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिलिया बदले ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। और अब 4 हो गए ना, 5वां। देवालया राम तड़ाक कूप पापी विनद्या तत् पूजयेता भावांग मायामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं च पंचमम्। 5वां वचन। अमन जी खाटू जाते हैं ना, सालासर भी जाते ही है, वहाँ पर कितने भवन देखे हमने, धर्मशालाएं देखी हैं। उन धर्मशालाओं के कमरों के ऊपर एक मार्बल का पत्थर लगा रहता है और उसके ऊपर लिखा रहता है फलां चंद जी ने अपने दादाजी की याद में, अपने पिताजी की याद में, अपनी पत्नी की याद में ये समर्पित किया। 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष पहले पुरानी बनी हुई कई हैं। 1857, 80 की बनी हुई भी कई चीजें वहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या है, इसी को बोलते हैं गोल्डन अक्षरों से लिखा हुआ नाम। क्योंकि आज नहीं, आने वाली 100 साल के बाद पीढ़ी वो भी इस नाम को बार बार पढ़ेगी और उस नाम का बखान करेगी, तो ये स्वर्णिम काम हो गया। ऐसा दान